फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो हमारे पास है हायर हाई, हायर लो, और फर्दर जो हमारे पास आ रहा है, बन रहा है, वो ये वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो हमारे पास ये जो हायर लो बन रहा है, इस पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये दो की ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाई लगा था। हाई लगने के बाद जो है यहाँ से प्राइस अगेन इससे अपसाइड पर गई है। अपसाइड पर लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ से डाउन साइड पर आई है, मतलब अनदर हायर हाई बनाने में नाकाम हो चुकी है। तो यहाँ पर इंटरनली अगर देखा जाए तो इंटरनली हमारे पास स्ट्रक्चर जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारे पास ब्रेक हुआ, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये अभी सिर्फ मैं इंटरनली की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर लो। तो एक अच्छे वे से यहाँ से इसने हमारे पास टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अगेन प्राइस डाउन साइड पर जाना शुरू हो जाती है। तो 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इंटरनली और एक्सटर्नली वे से मार्केट स्ट्रक्चर में क्या मूवमेंट हो रही है। सिंपली यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रीवियस साइड पर जाएंगे, वहां पर चेक करेंगे कि हमारे पास जो है 4 ओवर टाइम फ्रेम में मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास जो है अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये हमारे पास हाई, ये लो, फर्दर जो इसके बाद हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, हायर हाई होगा। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद डाउन साइड पर ब्रेक हुआ। डाउन साइड पे ब्रेक के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट ने जो है लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये वाले लेक्चर जैसा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आपने रीड करना है, ये सारे लेक्चर्स भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कोई नई बात नहीं मैं यहाँ पर कर रहा। तो अगर वो आप लोग देखना चाहे तो उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो वो आप लोग देखकर खुद से भी मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या मूव आ रहा है और किस डायरेक्शन में हमारे पास मार्केट मूव कर रही है। तो अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला हायर लो ब्रेक हुआ। हायर लो ब्रेक होने का मतलब आप लोग समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले लो बनेगा फिर हाई बनेगा। तो फर्दर यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास लो, ये हमारे पास हाई, अगेन हमारे पास क्या बनेगा, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन हमारे पास ये जो होगा लोअर लो, ये हमारे पास लोअर हाई, और ये हमारे पास फाइनल जो हमारा लोअर लो होगा वो ये वाला था। ठीक है। तो ये अभी तक हम मार्केट स्ट्रक्चर को चेक कर रहे हैं कि हमारे पास मूवमेंट क्या हो रही है। ठीक है। ये डाउन साइड पर इस तरह से मार्केट 4 ओवर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास लोअर लोज बनते दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेंशन करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोअर हाई होगा 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर, और जो हमारे पास लोअर लो बन रहा है वो ये वाला होगा। ये सब मेंशन करने के बाद अब अगेन हमारे पास क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया यहाँ से। अब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से होगा, जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लोअर हाई होगा, इसको हमने क्या करना है, चेक करना है क्या ये ब्रेक हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन ये जो है ब्रेक हो चुका है। तो ये हमारे पास अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या होगा, 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर हायर हाई और हायर लो बनेगा। ठीक है। उसको फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर वे से बीटीसी का चार्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारे पास हायर हाई, ये अगेन हमारे पास हायर लो, और ये जो होगा हमारे पास अगेन हायर हाई होगा। तो यहाँ पर फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं। अब करंटली जो सिचुएशन चल रही है 4 ओवर की, ठीक है। तो 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था, वो यहाँ पे बन रहा था। ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हम समझ सकते थे कि यहाँ से प्राइस जो है अगेन अपसाइड पे मूव हो सकती थी। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मजीद देखा जाए तो प्राइस जो है हमारे पास अप साइड पर कहाँ तक आ सकती है, तो वो मेंशन कर देते हैं।
वो मेंशन करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा डाउन साइड वाला, वो भी एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो अगर हमारे पास इनवैलिडेट होता है तो हमारे पास फिर फर्दर डाउन साइड पे प्राइस कहाँ जा सकती है। अब अगर हम फर्दर यहाँ पर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लोअर हाई होगा वो ये वाला होगा। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोअर हाई है और यहाँ पर जो है हमें एक 4 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो होगा हमारे पास एक 4 ओवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोअर हाई, अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है हमारे पास अगेन शिफ्ट हो जाएगी हायर हाईज एंड हायर लोज के अंदर। इंटरनली स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम जो है अगेन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है इनवैलिडेशन जो पॉइंट होगा वो 1,07,500 का होगा। ठीक है, अगर ये लेवल हमारे पास मतलब जो डेली टाइम फ्रेम वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये अगर ब्रेक होता है तो फर्दर हमारे पास जो प्राइस है वो 1,03,500 तक जाती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। 1,07,500, इससे अगर डेली कैंडल डाउन साइड पर क्लोज कर जाती है तो इसका मतलब हमारे पास फर्दर जो डाउन साइड के लेवल होंगे वो 103,500 के होंगे। और अपर साइड का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अपर साइड में 4 ओवर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है 1,17,500 का लेवल ब्रेक करना लाजमी होगा। तो होप सो ये आप सब लोगों को डेली एक बीटीसी की अपडेट की समझ लग गई होगी। इसमें मैंने कोई नई बात नहीं की, जो लेक्चर ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ उन्हीं लेक्चर्स को यूज करते हुए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।